तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। टप्पू के पापा आप शांति रखिए और याद कीजिए। किसको? अंगूठी को कि आखिरी बार आपने अंगूठी कहाँ देखी थी? आखिरी बार तूने मेरी उंगली में से अंगूठी निकाल के मेरे हाथ में दी, फिर वो वर्मा साहब का फोन आया, मैं फोन पे बात कर रहा था तो टप्पू मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं टप्पू से बचने के लिए बालकनी में गया। अरे बालकनी में तो देखा ही नहीं, मिल गई अंगूठी। टप्पू के पापा आप इसी बालकनी में आए थे? नहीं, सोढ़ी की बालकनी में गया था। अरे अपने घर में से इसी बालकनी में आऊंगा ना दया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी बालकनी में आए थे कि बापूजी के कमरे वाली बालकनी में आए थे? नहीं नहीं, इसी बालकनी में आया था। मुझे ये बताइए कि बालकनी में आकर आप कहाँ खड़े थे? यहाँ पे। बाजू में आइए। यहाँ तो यहीं कहीं होगी। यहाँ से? टप्पू के पापा यहाँ कहीं अंगूठी नहीं है। जेठिया, तू कह रहा था कि तेरे एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में अंगूठी थी, तो भाई तेरे हाथ में से अंगूठी कहाँ जाएगी? अंगूठी को पंख आया और उड़ गई मच्छर की तरह। क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है बापूजी के हाथ में से अंगूठी कहाँ जा सकती है? टप्पू के पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फोन पे बात करने में इतने मशगूल हो गए कि आपके हाथ में से अंगूठी कब सरक कर नीचे गिर गई उसका आपको पता ही नहीं चला? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। मतलब अंगूठी नीचे गिर गई है। यहाँ से थोड़ी अंगूठी दिखेगी, नीचे जाकर देखना पड़ेगा। हाँ चलो 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 चल अरे क्या कर रहे हैं? टप्पू, क्या कर रहे है भाई तू? अरे टप्पू ने क्या किया? तू चल चल चल। मिनी नहीं हाँ? ये तो ऐसे ही है। नहीं काम का नहीं है। अय्यर भाई, आपके साइंस सेंटर में मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो देखो ना। साइंटिस्ट रही तो भी चलेगा। क्या साइंटिस्ट रही तो भी चलेगा का क्या मतलब? मेरा मतलब है इनको क्या प्रॉब्लम है? पापा, आपने मुझे टॉर्च वाला मोबाइल ला दिया होता तो यहाँ अंगूठी ढूंढने में कितनी मदद होती। चुपचाप अंगूठी ढूंढनी है तो ढूंढ, वरना बाजू में खड़ा रहे। मुझे मोबाइल की बात नहीं चाहिए। क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई, मेरी लकी सोने की अंगूठी खो गई। लकी मतलब बहुत लकी थी? बहुत लकी थी। मतलब वो अंगूठी पहनने के बाद तुम्हारी शादी तय हुई थी? अरे भाई, तू हर बात में शादी का विषय क्यों घुसड़ता है? ये डिब्बे, या तो चुपचाप खड़ा रहे या तो अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद कर। हाँ। जेठालाल, ऐसे कैसे खो गई अंगूठी तुम्हारी? अय्यर भाई, टप्पू के पापा बालकनी में खड़े खड़े मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे। एक हाथ में मोबाइल फोन था, दूसरे हाथ में अंगूठी थी। अब कब बात करते करते अंगूठी नीचे गिर गई और खो गई उसका पता ही नहीं चला। जेठालाल, कितने केयरलेस हो तुम। अय्यर भाई, बापूजी ने अभी पोपटलाल को बोला ना, वो बात आपको भी लागू पड़ती है। तो या तो चुपचाप खड़े रहो या अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद करो।
वैसे टप्पू के पापा, हमारी सोसाइटी में से किसी को अंगूठी मिली होती ना तो अब तक हमारे घर पे दे के गए होते। नहीं, लेकिन सोसाइटी के बाहर वाला कोई आया होगा और उसको अंगूठी मिली होगी तो वो तो ले गया होगा ना। फिर तो कैंसल भाई। मतलब अंगूठी नहीं मिलेगी। ये भाई डिब्बे, तू हर बात में नकारात्मक क्यों सोचता है? हो सकता है किसी भले आदमी को अंगूठी मिली हो और उसने भिड़े के पास जमा करवा दी हो। हाँ बराबर है चाचा जी। भिड़े, ओ भिड़े, भिड़े, ए भिड़े, भिड़े, ओ भिड़े। अरे भाई पोपटलाल, क्या हुआ? आपका नाम भिड़े है? अरे भाई इतनी जोर से आप चिल्ला रहे हो, पूछ रहा हूँ बात क्या है? 2 मिनट। मम्मी 2 मिनट सुनकर नूडल्स खाने का मन हो गया, बनाओ ना। बोली अरे भाई ऐसे 2 मिनट मत बोला कीजिए, यहाँ भूख लग जाती है। हाँ पोपट अंकल। भिड़े, अरे भाई इधर ही हूँ, क्या हुआ? अरे भाई तुम जल्दी नीचे आ जाओ वरना तुम फंस जाओगे। भिड़ो हुंदू की किता? अरे मैं खुशी कितना बाबा? ते पोपो तनु थल्ले क्यों बुला रहे? अरे आप दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हो भाई? जल्दी नीचे आओ। हाँ 2 मिनट में आया। मम्मी 2 मिनट बनाओ ना। गोली 2 मिनट बार बार नाम मत लीजिए पोपटलाल जी। लेकिन अभी मैंने कहा, अभी तो भिड़े ने लिया। क्या हुआ दया भाभी? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा की लकी अंगूठी बालकनी से गिरकर कहीं खो गई है। हाँ बबीता जी। क्या? हाँ भाई लो, आ गया नीचे। क्या हुआ? अरे भाई जेठालाल की बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी जो उसके लिए बहुत लकी थी, वो बालकनी से गिरकर कहीं खो गई है। ओह, अरे देवा। तो मुझे क्यों नीचे बुलाया? अबे जेठालाल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे भाई तेरे पे कोई शक नहीं कर रहा है, तू सिर्फ इतना बता किसी ने तेरे पास अंगूठी जमा करवाई है? हाँ। नहीं चाचा जी, मेरे पास किसी ने कोई अंगूठी जमा नहीं करवाई। इसका मतलब अंगूठी गया, चोरी हो गया। भाग बुड़बक। और सुब्रमण्यम, और साइंटिस्ट हो गए इतनी नेगेटिविटी, और बी पॉजिटिव, और वाहिगुरु जी का नाम लेकर ढूंढो, अंगूठी 100% मिल जाएगी। हाँ भाई प्लीज ढूंढो, 60,000 की अंगूठी है बबीता जी। 60,000? ढूंढते बिल्कुल ढूंढते, अभी मिल जाएगी। अभी मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिलेगी? अंगूठी तो मिलनी चाहिए ना। अरे सब लोग एक जगह पे क्यों ढूंढ रहे हो? अलग अलग जगह पे ढूंढो। नहीं बराबर अलग जगह ढूंढना चाहिए। आओ हम लोग वहाँ। एक मिनट। मम्मी शट अप बोली। सोडी अंकल ने 1 मिनट बोला है। 1 मिनट 2 बार बोला। बोली जाने दो बेटा। क्या हुआ सोडी? यार वो तो मैं भूल गया। चलो फिर नूडल्स ही ढूंढते हैं। रोशन तू टड्डन खेलो छे खेलो, नूडल्स नहीं अंगूठी। बेटी अंगूठी ढूंढनी है। ओए सोनिए, और तू कहती है तो अंगूठी भी ढूंढ लेते हैं। अंगूठी से याद आया, ओ जेठा भरा, वो तुम्हारी अंगूठी यहाँ से नीचे गिरी थी ना? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपनी अंगूठी ऊपर फेंक के देखता हूँ कि ये थल्ले कितने गिरती है, हैं? चाचा जी, जेठा भरा, मेरी अंगूठी ने यार मिल गई, तुम्हारी अंगूठी नहीं मिली, सॉरी। ढूंढो
थैंक यू एक मिनट थोड़ी एक मिनट अंगूठी नहीं मिली है ये चवन्नी मिली है अरे तो चवन नहीं मिली उसमें क्या इतना खुश हो गया? जेठालाल अरे आजकल के जमाने में ये चवन्नी मिलती कहाँ है तुम देखना आज से 50-60 साल बाद इस चवन्नी की कीमत लाखों की होगी वाह भिड़े अंकल, आप तो लखपति बन गए। अंकल अंकल पार्टी। जरूर ना जरूर 50 साल बाद आना भूलना मत सॉरी अंगूठी ढूंढते अंगूठी देखिए आप सब लोग अंगूठी ढूंढे उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो भी मुझे मेरी अंगूठी ढूंढ के देगा उसके बदले में जो भी गिफ्ट चाहिए वो मैं दूंगा ये मेरा वचन है मैं भी मन्नत मांगती हूँ अगर आपकी अंगूठी मिल गई तो गौशाला में आप 10,000 रुपए का दान करेंगे। अरे 10,000 क्या दिया 20,000 का दान करूंगा हाँ मिल जाएगी चलो मिली कहाँ तुझे ये 2 डालियां ना उसके बीच में एकदम अंदर। यहाँ तो मैंने देखा था ओ पप्पू उम्र के साथ साथ तेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है एक गड़ा फैमिली भी कमाल है खुद ही अंगूठी खोते हैं बाद में खुद ही इनाम डिक्लेयर करते हैं बाद में खुद ही ढूंढ निकालते हैं और खुद इनाम भी रख लेते हैं अभी पता जिसके नसीब में इनाम था उसको मिली थैंक यू टपुरा थैंक यू मेरी अंगूठी तूने ढूंढ निकाली बेटा लेकिन पापा सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मेरी गिफ्ट हाँ मिलेगी बोल बेटा क्या चाहिए तुझे मोबाइल। इस उम्र में मोबाइल भगाना बेटा मोबाइल नहीं सुबह मना किया था ना पापा अभी आपने वचन दिया था ना कि जो भी आपकी अंगूठी ढूंढ के देगा उससे बदले में जो गिफ्ट चाहिए आप दोगे तो मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ जेठा अंकल टप्पू इज राइट। यस जेठा अंकल मेरे पापा हमेशा कहते हैं प्राण जाए पर वजन ना जाए। नहीं बेटा वजन नहीं वचन न जाए। वचन था हाँ बच्चा है ना वचन ना जाए। यस पर इसका मतलब क्या होता है गोली? बाद में बताता हूँ। पापा प्लीज मोबाइल। टप्पू बेटा मैं अभी तुझ पे बहुत खुश हूँ मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता हाँ चलो घर चलो थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मेरी एक कीमती अंगूठी ढूंढने में मदद की थैंक यू गुड नाइट थैंक यू मिल गई अंगूठी बापू जी पापा मोबाइल। टप्पू ना बोला ना मोबाइल नहीं मिलेगा बेटा पापा आपने वचन दिया है और हमारे गड़ा खानदान में वचन निभाने की तो परंपरा है। चल किसने बोला दादाजी ने।
दादाजी ने एक बार मुझे परदादाजी की कहानी सुनाई थी। अच्छा, कौन सी कहानी बापूजी? वो क्या हुआ था बहू कि एक बार मेरे पिताजी की बहन यानी मेरी बुआ अपने ससुराल से मायके हमारे घर आई और अपने गांव के पीछे जंगल था तो वहां से बंदर बहुत आते थे खाना ढूंढते हुए। तो एक बंदर बुआ का सोने का हार उठाकर जंगल में भाग गया। बुआ रोने लगी कि ये मेरे ससुराल का गहना था, अब सास ताने देगी। बराबर। तभी पिताजी ने बुआ को वचन दिया कि रो मत बहना, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा सोने का हार लेकर ही घर वापस आऊंगा। ये कहकर उसी क्षण पिताजी जंगल की ओर निकल पड़े। एक हफ्ते तक पिताजी सोने का हार ढूंढने के लिए बंदरों के पीछे पेड़ पर यहाँ वहाँ भागते रहे और एक हफ्ते बाद जब सोने का हार मिला तभी घर वापस आए। ओहो, दादाजी वचन निभाने के लिए एक हफ्ते तक जंगल में रहे थे। मम्मी, सिर्फ परदादाजी नहीं, दादाजी ने भी गड़ा खानदान की वचन निभाने की परंपरा निभाई है। अच्छा, कब, कैसे बापूजी? अरे मम्मी, एक बार दादाजी ने वचन निभाने रोज 15 लीटर दूध देने वाली भैंस अपने दोस्त वालजी दादा को दे दी थी। ले, क्यों बापूजी? वो बहू, ये जेठिया जब 5वीं में था तब की बात है। वालजी ने कहा कि जेठिया पास नहीं होगा। मैंने कहा नहीं पास होगा। तो वालजी ने कहा तू देखना जेठिया पास नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर जेठिया नापास हुआ तो मैं अपनी भैंस तुझे दे दूंगा। मतलब टप्पू के पापा 5वीं में नापास हुए? अरे पर नापास क्यों हुआ वो तो पूछ। क्यों? अरे मैं तो मस्त पढ़ाई करके परीक्षा देने जा ही रहा था कि रास्ते में भालजी काका के भाई नागजी काका मिल गए और कहने लगे मस्त असली घी के लड्डू बनाए हैं, खाएगा? जेठिया परीक्षा की बजाय लड्डू खाने चला गया और इतने लड्डू खा लिए कि वहीं सो गया। परीक्षा दी नहीं और नापास हो गए। और मुझे वचन निभाने रोज 15 लीटर दूध देने वाली भैंस वालजी को देनी पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दादाजी और परदादाजी दोनों ने वचन निभाने को ही अपनी आन बान और शान समझा। हर हाल में वचन पूरा किया। पापा, आपको भी गड़ा खानदान की ये परंपरा निभानी होगी। जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही ना। अब खानदान की परंपरा है तो क्या कर सकते हैं? नहीं बापूजी? बापूजी, अब बिना सोचे समझे तूने वचन दे दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। पापा, अब आपको मुझे मोबाइल दिलाना ही होगा। हाँ, दिलाएंगे दिका। पापा, दिलाओगे ना? थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। अब टप्पू के पास भी मोबाइल होगा। कितना खुश हो गया टप्पू नहीं? गोली, गोगी, सोनू, गोली, गोगी, क्या है? बीड अंकल, सोनू को बुलाओ ना। प्लीज। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ टप्पू बोल। एक मिनट ना। गोली, गोगी। हाँ टप्पू बोल, क्या हुआ? फ्रेंड्स, गुड न्यूज है, पापा मान गए। वो अपना दिया वचन पूरा कर रहे और कल मुझे मोबाइल लाकर दे रहे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस टप्पू। अरे वाह टप्पू, सुपर यार, मोबाइल मिल जाएगा यार। तेरी तो निकल पड़ी। बल्ले 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 बल्ले। टप्पू, अब पार्टी तो बनती है। हाँ, अरे पार्टी बनती है गोली, जरूर दूंगा। थैंक्स टप्पू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अब कल टप्पू के पास मोबाइल होगा। सत्यानाश, अब गोकुल धाम में धमाल होगा। बंदर के हाथ में कार का स्टीयरिंग देने के बाद कार का जो हाल होता है ना, वो अब गोकुल धाम का होने वाला है। अब टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन दूसरे बच्चों के घरों में भी जोरों से गूंजेगी। कठिन है। अहो, उस सरिता बहन का घर का फोन कोई उठा नहीं रहा है। आपका जरा मोबाइल दीजिए ना, उसमें उनका मोबाइल नंबर है। अहो, मोबाइल दीजिए ना।
मोबाइल प्रकरण शुरू। सरिता बहन को फोन करना है, उसमें क्या मोबाइल प्रकरण शुरू? अरे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ माधवी कि गोकुल धाम में अभी मोबाइल प्रकरण शुरू होगा। म्हणजे क्या हुआ, जेठा की अभी अंगूठी खो गई थी कंपाउंड में, तो टप्पू ने उसे ढूंढ कर दे दी। अरे वाह, हाँ, लेकिन उसके बदले टप्पू ने उससे मोबाइल मांगा और जेठालाल ने हाँ बोल दिया है। अरे वाह, मजा है। अरे मज्जा का है मज्जा, टेंशन की बात है माधवी। आपको क्या टेंशन है? जेठा भाई ने आपसे पैसे मांगे क्या? माधवी मजाक की बात नहीं है। आई जेठा अंकल ने टप्पू को मोबाइल देने का प्रॉमिस किया है। हाँ, मैंने अभी वही बताया इको। हाँ, तुम्हारी स्कूल बैग पैक करो बेटा, जाओ। ओके। हाँ, जाओ। मेरा डर ये है माधवी कि टप्पू के इस मोबाइल की देखा देखी में कहीं बाकी के बच्चे भी मोबाइल ना मांग लें। ऐसे कैसे होगा? कमाल है भाई। अरे ऐसा ही होता है माधवी, तुम नहीं समझोगी। दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, ये आपकी फिलोसॉफी है। आपकी फिलोसॉफी मतलब ये आपकी सोच है। कितना आगे का सोच रहे हो आप। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कोई मोबाइल वगैरह नहीं मांगे। पापा, मुझे भी एक मोबाइल मिल सकता है क्या? अरे गोली, तू तो मोबाइल ऐसे मांग रहा है जैसे पेन पेंसिल मांग रहा हो। गोली बेटा, तुझे मोबाइल की क्या जरूरत है? हाँ पापा, टप्पू के पापा ने भी मोबाइल के लिए हाँ बोल दिया है। अच्छा बेटे, टप्पू ने मोबाइल लिया है इसलिए तुझे मोबाइल चाहिए। क्या है मम्मी, मोबाइल से काम फास्ट होता है। मुझे खेलने जाना हो, क्लासेस जाना हो, स्कूल जाना हो, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती। अभी एक फोन किया, टप्पू नीचे आ जा, बस 5 मिनट में हाजिर। टाइम कितना बच जाता है। गोली बेटा, हम सब एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं, आवाज लगाकर किसी को भी बुला सकते हैं। उसके लिए मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? करेक्ट। एंड बाय द वे बेबी, तुम कौन से बड़े कंपनी के मैनेजर हो कि तेरे 5 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है? हाँ? मम्मी पापा, मोबाइल के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? कोई भी पोर्शन हो, गाइड बुक हो, मोबाइल पर डाउनलोड करके पढ़ सकता हो ना। वाह, घर में इतने सारी किताबें हैं, वो पढ़ी नहीं जाती, डाउनलोड करके पढ़ेगा ये। यानी डाउनलोड का खर्चा अलग। गोली बेटा, कोई अच्छा एग्जाम्पल दो। अच्छा एग्जाम्पल? हाँ पापा, समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और आपको समोसे खाने का मन हुआ, गर्मा गर्म समोसे। अगर मेरे पास मोबाइल है तब मेरे मोबाइल पर फोन करके बोल सकते हो, गोली बेटा जल्दी से गरम गरम समोसे ले आ। बस 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म समोसे आपके मुंह में। हंस, तुम समोसे के लिए इसे मोबाइल लेकर दोगे? नहीं कोमल, सिर्फ समोसे नहीं, गुलाब जामुन, भेलपूरी, सेव पूरी, सैंडविच, कुछ भी खाने को मंगा सकते हैं। हाँ हाँ मम्मी, वैसे भी आपसे मैं कहाँ हाथी घोड़े मांग रहा हूँ। अरे, एक छोटा सा मोबाइल मांग रहा हूँ। मोबाइल छोटा ही होता है पुत्र, पर छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। अगर ऐसा होता तो टप्पू के पापा टप्पू को मोबाइल के लिए हाँ क्यों बोलते? गल भी ठीक है। रोशन, खेलो ठाई चसू। हाँ, गोगी दिखरा, टप्पू अगर मोबाइल लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मोबाइल लेना है। तो अभी टप्पू से बहुत छोटा है। पापा, अब मुझे मोबाइल लेकर नहीं दोगे? पापा से क्या पूछता है? मोबाइल फोन नहीं मिलेगा और घड़ी घड़ी पापा को पूछने की जरूरत नहीं। हाँ मम्मी, एग्जाम में मुझे मोबाइल बहुत काम आ सकता है। हाँ, कॉपी करने के लिए। नहीं नहीं मम्मी, अगर मैं एग्जाम में रबर या पेंसिल भूल गया तो मैं अपने मोबाइल से पापा को फोन करूंगा और पापा गड्डी लेकर रबर पेंसिल लेकर आ जाएंगे। गोगी टिकरा, पेंसिल और रबर चाहिए तो तू किसी अपने क्लास के फ्रेंड से भी ले सकता है। उसके लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। नीचे उतर रोशन, नीचे उतर। चल तू इधर। हाँ बोल बोल। मम्मी, एग्जाम में मोबाइल में मैं टाइम भी देख सकता हूँ और सुबह जल्दी उठने के लिए मैं अलार्म भी सेट कर सकता हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर उसके लिए मम्मी तुझे घड़ी ला कर देगी। मोबाइल की क्या जरूरत है? पापा, पापा तुसी एक गल दसो। पूछो पुत्र। पापा, आज तक मैंने आपसे सिर्फ रिपोर्ट कार्ड का साइन ही मांगा है ना? साइन के सिवाय कुछ मांगा है? नहीं पुत्र। बस तो पापा, आपका प्यारा सा पुत्र
एक छोटा सा मोबाइल ही तो मांग रहा है। अब वो नहीं दोगे पापा? प्लीज पापा, प्लीज बोलो ना। पापा आप अपने पुत्र के सवाल का जवाब दीजिए। आप मोबाइल नहीं लाके दोगे? बोलिए पापा, बोलिए। बोलिए पापा, बोलिए। पापा बोलिए, मैंने कुछ मांगा है आपसे? नहीं रोशन, नहीं रोशन, रोशन नहीं। मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, मुझे फोन दिला दो, समझो मेरी इमोशन। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा, समझो मेरी इमोशन, समझो मेरी इमोशन। हाँ हाँ मेरी इमोशन। आपका नाम होगा रोशन, समझो मेरी इमोशन। मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, मुझे फोन दिला दो, मुझे फोन दिला दो, समझो मेरी इमोशन। रोशन माय डार्लिंग, गोगी पुत्र ने गाना गा के मैंने और इमोशनल कर दिया। मुझे लगता है अब गोगी पुत्र को मोबाइल फोन देना ही होगा। घोड़ेश्वर, क्या लिखा क्या है आपने? अक्षरेखा कोमड़ी से पाए। शी। और ये क्या लिखा है? द टोटल सर्क्यूलेशन। सर्क्यूलेशन? बाबा सर्कुलेशन। अरे हाँ, सर्क्यूलेशन। ये लड़का मेरे चश्मे का नंबर बढ़ाने वाला एक दिन। आहा, कठिन है बाबा, कठिन है। बाबा हाँ ये मेरी होमवर्क बुक हाँ, अच्छा। और ये प्रैक्टिकल बुक। वाह वाह, भारत अप्रतिम। लेकिन ये सारी बुक्स मैं कल चेक कर चुका हूँ, तुम फिर से मुझे क्यों दिखा रही हो? बाबा मैंने सोचा कि आप मेरी होमवर्क बुक देख के खुश हो जाओगे। और खुश होकर मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, यही सोचा ना तुमने? लेकिन कान खोल के सुन ले, मोबाइल मिलना नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली लिख कर देना चाहिए ना। लिख कर दे दू मोबाइल मिलना नहीं म्हणून। बिचारी ने कहा मांगा है आपसे मोबाइल? बिचारी? बिचारी नहीं माधवी, विचारी विचारी। विचार करके ये सब किया उसने। देखा नहीं भी कैसे बिना बोले चली गई? अरे ये सब नाटक था उसका, उसको मोबाइल चाहिए ना इसलिए। लेकिन मोबाइल मिलने वाला नहीं है, कंफर्म म्हणजे कंफर्म। तो पापा कंफर्म मोबाइल के लिए हाँ है ना? हाँ, यस यस। लेकिन मेरी एक शर्त है, मोबाइल फोन उतना ही इस्तेमाल करोगे जितनी जरूरत है। दिन भर बैठ के गेम नहीं खेलोगे। थैंक यू पापा। थैंक यू मॉम। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। हेलो, मैं गुरुचरण सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गोगी से बात करनी है। ओए गोली, मैं गोगी बोल रहा हूँ। तो जो रूटीन नाम है वो बोलना। अच्छा गोगी, मेरे पापा ने मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। ओए की गल कर रहा है? मेनू भी? वाह वाह क्या बात है। और सोनू को? मेनू की पता। ओके ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ओके, बल्ले बल्ले बल्ले। हेलो वीर अंकल, गोली बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोया। एक मिनट, सबसे पहले मुझे बोलने दे। थोड़ी देर पहले तुम्हारा होमवर्क चेक करा था मैं। क्या लिखता क्या है तू? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षरे का कोमड़ी से पाए और इतने स्पेलिंग मिस्टेक। कब सुधरेगा तू भाई? वीर अंकल, क्लास की बात क्लास में। मैंने अभी पर्सनल काम से फोन किया है। ओहो, पर्सनल काम से फोन किया है बरं का? मतलब सोनू से काम होगा। सोनू? क्या काम है सोनू से? वो वीर अंकल, आप एक काम करो, आप नाश्ता तैयार रखो। आपके घर आकर मैं फेस टू फेस बात करूंगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। मैं सोनू को अभी बुलाता हूँ। सोनू, सोनू, ये सोनू। गोया का फोन है। हाँ गोली बोल। सोनू, एक गुड न्यूज है। मुझे और गोगी को मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। वाओ, सो लकी। बाबा ने तो साफ मना कर दिया है। ओह नो। बाद में बात करते हैं, बाय।
ओए, 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 मना कर दिया। ये गोया ने मोबाइल के लिए फोन किया था? हाँ, गोगी और गोली को उनके पेरेंट्स मोबाइल लेके दे रहे हैं। अच्छा, वाटलस वाला। देखा माधवी, मैंने बोला था ना, ये जेठालाल के वचन की वजह से मोबाइल का हंगामा हो जाएगा, तभी बच्चे मोबाइल मांगेंगे। मांग रहे ना अभी, चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सोनू, कुछ भी हो जाए तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। हाँ, अंदर जाओ। अहो, मैं क्या कहती हूँ, दे दीजिए ना मोबाइल, इसमें क्या हर्ज है? माधवी, एक बार मोबाइल लेकर दे दिया ना, तो गेम्स, फोन, मैसेज, इंटरनेट कनेक्शन सब चालू हो जाएगा और पढ़ाई से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे एक बात बताइए, आज तक सोनू ने कभी कोई बेकार की चीज के लिए जिद की है? नहीं ना। और जरा सोचिए, अगर सबके पास मोबाइल होगा और अपनी सोनू के पास नहीं होगा, तो बेचारे उसको कितना खराब लगेगा, हो कि नहीं? और सबसे मेन बात, सोनू अब हमारे साथ और कितने साल है? उसकी शादी हो जाएगी, फिर क्या वो अपने पापा के पास ऐसी मांग कर पाएगी? देखो माधवी, अभी तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। तुम मेरी चिंता समझ रही हो ना? मोबाइल की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सोनू पर विश्वास है ना? विश्वास है। बस तो आप सोनू के लिए मोबाइल खरीद रहे हो। सोनू, लौकर ये बाहर। सोनू, अरे माझे भाई, पापा मान गए हैं, लौकर ये। अरे क्या क्या मुझे मोबाइल दे रहे हो? मेरी बात सुनो। सोनू, मामा ओके 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 ओके, लेकिन एक मिनट, लेकिन इसके पहले हमें मोबाइल का बजट फिक्स करना है। हाँ, कोई हरकत नहीं। हाँ, अपने मोबाइल का बजट होगा 1500 रुपया। 1500 रुपए बजट है आपका? यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मोबाइल भी 1500 रुपए का ही है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स है। इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग मैसेज, आउटगोइंग मैसेज। ये देखो, कैमरा है विथ FM रेडियो। मुझे रेडियो नहीं चाहिए। हाँ? मुझे आपके जमाने का नहीं, लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। विवो। बरोबर है तिचं। ये आपके जमाने का स्मार्टफोन है, उसे आज के जमाने का स्मार्टफोन चाहिए। कम से कम 4-5 हजार का तो बजट रखिए। 4-5 हजार कम है? ठीक है, 6,000 का रखते हैं। ये नहीं, 4-5 हजार ठीक है, मैं उसी में स्मार्टफोन खरीदूंगा। सच बाबा, प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा, मैं कल तुम्हें स्मार्टफोन खरीद के दे दूंगा। अरे हळू। हाँ, थैंक यू। मम्मी, पापा, पापा। हाँ बेटा। अभी क्या है इसको? हाँ, क्या हुआ दिक्कत? पापा, पापा, मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। देखो, दुकान तो अपनी है, तो चलो ना, हम लोग अभी जाके दुकान खोलकर मोबाइल लेकर आ जाते हैं। दादाजी कहते ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चले? बेटा, तू तो जानता है हमारा गड़ा खानदान की परंपरा है वचन निभाने की, और मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं तुझे मोबाइल कल दिलाऊंगा। तभी वो वचन तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना बेटा। है? बाप हूं मैं तेरा बेटा। लेकिन पापा, टप्पू स्मार्टफोन लेगा? हाँ बेटा, तुम्हें जैसा फोन चाहिए ना वैसा फोन दिलाएंगे। सच्ची पापा? देखेंगे। देखेंगे नहीं पापा, आप प्रॉमिस करो, मुझे जो फोन पसंद आएगा वही फोन दिलवाएंगे। अरे भाई, वो कल दुकान में जाके देखेंगे भाई। अभी क्या है, अभी तो शांति से जाके सो जा और सोने दे। टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा ना देखेंगे, मतलब वो बराबर देख कर चेक करके तुम्हें जो चाहिए ना वही फोन दिलाएंगे बेटा। अभी सो जाओ दिक्कत। चलो। ओके मम्मी, बाय बाय। बाय पापा, गुड नाइट। बाय बाय, थैंक यू। बाय बेटा। ये
ये मोबाइल के लिए इतनी जिद कर रहा है, कभी पढ़ाई के लिए इसने इतनी जिद की है? पढ़ाई का तो नाम सुनते ही भाई सबको खेलने के, खाने के, सोने के हजारों बहाने याद आ जाते। बच्चा है, जाने दीजिए ना, अभी सो जाइए, चलिए। एक लब पकड़ के बैठ जाता तो फिर छोड़ता ही नहीं है। इसका जन्म के टाइम पे क्या खाया था तूने? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब अपने बच्चे जिद करे ना तो हमें हमारे बचपन को याद करना चाहिए, तो हमारे बच्चे की जिद हमें कभी भारी नहीं लगेगी। बात तो सही है दया। ये जिद को लेकर मुझे मेरा एक किस्सा आज भी याद है। अच्छा? परीक्षा के पहले मेले में जाने की मैंने जिद की, वो भी परीक्षा के अगले ही दिन। बापूजी ने साफ मना कर दिया, फिर भी मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे मेले में जाना ही है, जाना ही है। मैंने कहा मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे जाने दीजिए। बापूजी ने बेमन से मुझे इजाजत दे दी और मैं मेले में गया। और वहां जाते ही सबसे पहले एक छोटे चकडोल में बैठ गया, और चकडोल में बैठते इतना उत्साहित हो गया कि चालू चकडोल में खड़ा हो गया, तो मेरा बैलेंस किया और मैं नीचे गिर गया। पैर में जबरदस्त चोट आई और चकडोल में चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। हाँ, तो चिल्लम चिल्ली तो होगी ना। आपको चकडोल में से नीचे गिरते देख सब लोग डर गए होंगे। नहीं, वो मुझे लेकर नहीं चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, वो लोग सब अपने लिए चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। क्यों? मैं चकडोल में से नीचे गिर गया तो चकडोल में वजन अचानक कम हो गया ना, तो चकडोल एकदम फास्ट घूमने लगा। तो जो भी बाकी के हल्के फुल्के बच्चे थे वो सब डर के मारे एकदम चिल्लाने लगे। अच्छा ऐसे? फिर दूसरे दिन मेरे पैर की चोट की वजह से बापूजी को मुझे अपने कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाना पड़ा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन अगर मैंने जिद नहीं की होती और बापूजी की बात मानी होती तो ना मुझे चोट लगती, ना ही बापूजी को मुझे उठा के स्कूल ले जाने की तकलीफ होती। ऐसा ही है टप्पू के पापा। जब तक एक बेटा खुद बाप नहीं बनता तब तक उसको अपने बाप की हर सलाह गलत ही लगती है। वाह दया, बहुत गहरी बात कह दी तूने। एक और गहरी बात कहूँ? क्या? अभी यहाँ सिर्फ आप हो, मैं हूँ और ये 4 दीवारें हैं। तो अभी आप जल्दी से सो जाइए, वरना सुबह लेट उठेंगे ना तो बापूजी गुस्सा करेंगे। नहीं सुना तुम। ओ बेटा अभी तक जाग रहा है, तू सो जा। कल मेरा मोबाइल आ जाएगा दादाजी। बूढ़ा मोबाइल के बारे में इतना सोचेगा तो सपने में भी मोबाइल ही दिखेगा। सपने में नहीं दादाजी, अब तो कल सुबह हकीकत में मोबाइल दिखेगा। हाँ देख ला, देख चल अभी तो सो जा बेटा, सो जा। हाँ। धीरे। पापा, मम्मी, पापा कहाँ है? बेटा पापा सो रहे दिखा। अब तक सो रहे? पापा कब जागेंगे, कब नहाएंगे, कब चाय पियेंगे, कब दुकान जाएंगे और मुझे मोबाइल दिलवाएंगे? 1 मिनट दिखा, मैं उनको जगाती हूँ। नहीं मम्मी रुको, टप्पू पापा को अपनी स्टाइल में जगाएगा। सॉरी पापा, गुड मॉर्निंग। अरे ऐसा डरा को गुड मॉर्निंग बोलता है? पापा 9 बज गए, दुकान नहीं जाना? ए छोटी दया, तू मुझे मत सिखा मुझे दुकान कब जाना है। तू अपना बोल, तू अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? पापा आज सैटरडे है, स्कूल में छुट्टी है। अरे तो तुझे छुट्टी है तो मुझे क्यों जल्दी दुकान धकेल रहा है? पापा आप अपना वचन भूल गए, आज आप मुझे मोबाइल दिलाने वाले हो ना? अरे हाँ। चलिए चलिए उठिए, तैयार हो जाइए। जाएंगे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा थोड़ी देर सोने दे।
पापा उठिए ना। ओ पापा, टप्पू के पापा। अरे भाई सोने दे, सोना दो। अरे टप्पू, हाँ दादाजी, यहाँ हूँ। पापा सो रहे ना, पापा को जगा रहा हूँ। जेठिया, ये जेठिया, कौन? तेरा बाप। बापूजी। हाँ, ये बबूचक, ये टप्पू कब से नहाकर तैयार हो गया है और तू अभी तक सो रहा है? नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ बापूजी। वो मैं योगा कर रहा था। वो क्या योगा करते करते एकदम ध्यान में चला गया ना, तो टप्पू को लगा होगा कि मैं सो रहा हूँ। बच्चा है ना, बेटा मैं सो नहीं रहा था, मैं ध्यान मग्न हो गया था। इतना बड़ा हो गया फिर भी हड़ाहड़ झूठ बोल रहा है। ये टप्पू क्या सीखेगा तुझसे? सॉरी बापूजी, वो कल रात को टीवी पे पिक्चर देख रहा था ना, मुकंदर का सिकंदर, तो उसमें सोने में देरी हो गई। ये सिकंदर देर रात तक टीवी पर पिक्चर देखता रहेगा तो तेरा मुकंदर कब सुधरेगा? चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, टप्पू के साथ दुकान जाना है ना। जी जी बापूजी। चल टप्पू। हाँ। पापा जल्दी तैयार हो ना, वचन निभाने में देर करना अच्छी बात नहीं है। कल तक मोबाइल के लिए मेरी जान खा रहा था, अभी मेरी नींद भी खा गया। क्या? एक मोबाइल के लिए कितनी जिद कर रहा है तेरा बेटा। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, बच्चों की जिद तो बारिश की तरह होती है, कब कहाँ आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो माँ को बोल, सब बच्चों को बोले राजस्थान में जाके जिद करे, वहाँ बारिश की बहुत जरूरत है। क्या? तुझे नहीं लगता माँ को बाल मंदिर खोलना चाहिए था? सब बच्चों को कितने अच्छा संस्कार मिलते हैं। टप्पू के पापा, आप लेट हो गए। ये नेक विचार तो माँ को बचपन में ही आ गया था। बचपन में? मतलब मेरे बचपन में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाल मंदिर खोल के क्या पैसे कमाना, ये ज्ञान तो मुफ्त में बांटना चाहिए। चलिए चलिए, अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए, वरना माँ की तो इतनी बातें हैं कि सब बातें कहने में यहाँ खड़ी रहूंगी ना तो खड़े खड़े मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन माँ की बातें खत्म नहीं होगी। चलिए आप नहा लीजिए, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। पापा रेडी, चलो। अरे भाई 2 मिनट चाय तो पी लेना दे। पापा चाय दुकान में पी लेना, चलिए ना प्लीज। अरे भाई तुम्हारा बेटा है कि मेरा लेनदार है? पीछे ही पड़ गया भाई। इतना तो जिद करेगा तो फिर मुझे मेरा वचन भूलना पड़ेगा। अरे टप्पू बेटा 2 मिनट शांति से बैठ जा, पापा को चाय पी लेने। तो हाँ दादाजी। मम्मी चाय लाओ ना जल्दी। हाँ हाँ, लाई लाई, ये लो। सॉरी, ये लीजिए। पापा जल्दी चाय पीना। बापूजी इसको कुछ बोलिए, आजकल बहुत जिद्दी हो गया है ये। तो होगा ही ना, तेरा बेटा है। बचपन में तू जिद के मामले में टप्पू का भी बाप था, उसके सामने टप्पू की जिद तो कुछ भी नहीं है। बापूजी। जेठिया छोटा था तो एक बार उसे 3 पहियों की साइकिल चाहिए थी, तो उसके लिए 3 दिन तक एक पैर पे खड़ा रहा था। हाँ? 3 दिन तक? दादाजी यकीन नहीं होता, पापा 3 दिन तक लगातार एक पैर पे खड़े रहे। अरे लगातार 3 मिनट तक 2 पैर पे ये खड़ा नहीं रह सकता, वो 3 दिन तक एक पैर पे क्या खड़ा रहेगा? एक मिनट के बाद गिर जाता था। फिर मेरे बापूजी को दया आ गई और इसे साइकिल लेकर दी। ये बापूजी मेरे बचपन के और 2-4 किस्से सुनाए, उसके पहले निकलना पड़ेगा। टप्पू चलो निकलते हैं, चलो। अरे टप्पू बेटा, अच्छा वाला फन पसंद करना, और अगर कुछ समझ में ना आए ना तो सुंदर मामा को फोन करके पूछ लेना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं तो आपके साथ आ रहा हूँ ना। हाँ भाई हाँ, चल चल चल। जय जिनेंद्र बाबूजी। पापा जल्दी जल्दी। अरे पर क्या जल्दी, यहाँ से ठेकड़ा मारू सीधा नीचे। नहीं पापा, पर जल्दी उतरिए ना। काम कर, जा तू आगे जा, पहले जा। हाय फ्रेंड्स।
अरे क्या हो गया आप सब लोग यहाँ ऐसे कंपाउंड में? और जेठा भाई कुछ हुआ नहीं, और लेकिन बहुत कुछ होने वाला है, और हम सब तुम्हारी दुकान पे चल रहे हैं। मेरी दुकान? क्यों? और पिड़ू बता। तुमने टप्पू को मोबाइल दिलवाने का प्रॉमिस किया है ना, तभी सभी बच्चे मोबाइल मांग रहे हैं। टप्पू देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें मोबाइल दिलाने का वचन दिया था, पूरी टप्पू सेना को नहीं। अरे जेठा भाई, भिड़े मास्टर के कहने का मतलब ये है कि आप टप्पू को मोबाइल लेके दे रहे हो, इसलिए हम सबको भी मोबाइल लेके देना पड़ रहा है। और नहीं तो क्या, लीडर जैसा करेगा सेना भी तो वैसे ही करेगी ना। टप्पू की वजह से महीने का बजट बिगड़ गया, फालतू खर्चा नुस्ता। सॉरी भिड़े, मैं चाहता तो नहीं था कि इसको मोबाइल दिलाऊं, लेकिन हमारे खानदान की परंपरा की वजह से वचन निभाना पड़ रहा है। अरे लेकिन तुम्हारे खानदान की परंपरा की वजह से हमारे खानदान का बजट हिल गया, उसका क्या? आशु, अरे किसी को भी वचन देने से पहले सोचना चाहिए ना। हाँ, आप पर वचन दिया तभी पता नहीं था ना कि मोबाइल मांगेगा। मोबाइल की जगह उसने अगर हवाई जहाज मांगा होता तो वो भी खरीद के दे देते तुम। आले बूढ़े राजघराने से महाराज वचन मणि। भिड़े अंकल, टप्पू सोच समझ कर ही चीज मांगता है। और पिड़ू, और टप्पू पुत्र इतना समझदार मुंडा है, वो हवाई जहाज कैसे मांगेगा भाई? हाँ, उसे पता है कि हमारी सोसाइटी में हवाई जहाज का पार्किंग है ही नहीं। हाँ वो अभी उसे बोल शू। मारो लाड़को डिकरो, कितना भोला है मेरा गोगी। सोनिया एकदम तेरे जैसे। जेठालाल, अभी तुम्हारी वजह से ये खर्चा होने वाला है, तो अभी अच्छा खासा डिस्काउंट देना। हाँ, अब पिड़ो, और जेठा भरा अपना यारों का यार है, और डिस्काउंट की गाल छाड़, वो तो मोबाइल ऐसे ही दे देगा। नहीं वो तो दे देगा सोड़ी, लेकिन हमारे खानदान की भी कुछ परंपरा है, हम भी किसी से कोई चीज फ्री में नहीं लेते। लेकिन डिस्काउंट में लेने की परंपरा तो है ना? हाँ हाँ है। अरे आप लोग यहाँ खड़े रहकर बातें ही करेंगे कि मोबाइल भी दिलवाएंगे? चलो ना पापा, चलो ना। और चल पुत्र चल। और पिड़ो, अपना दिमाग जो है ना, करेले जैसा कड़वा नहीं, वो कलिंगर जैसे मीठा करके चल। सही बात है भिड़े मास्टर, तुम सोनू को मोबाइल दिलवाने लेके जा रहे हो, ऐसी रोती सूरत लेके जाना सही बात नहीं है। हाँ भाई, मेरी दुकान में खबरदार जो कोई रोते रोते आया तो। कौन रो रहा है जेठालाल? कोई नहीं रो रहा है। तो फिर हंसे 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 चलो मैं आ जाता हूँ। आराम से बाबा, आराम से। और पिड़ो चढ़ जा यार। सुबह का लफड़ा चला इधर। साहब मुझे लगता है ये दुकान वाले ने गलत माल बेचा है, इसके लिए कस्टमर हल्ला कर रहे हैं। क्या लफड़ा इधर? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब, ये सब तो मेरी सोसाइटी में मेरे साथ रहने वाले लोग हैं। हाँ। तो इतना हंगामा क्यों? और इंस्पेक्टर साहब, हम गोकुल धाम वाले जहाँ पे भी होते हैं ना, वहाँ पे हंगामा होना तो बात ही की है, नेचुरल। सही बात है। आप टेंशन मत लीजिए साहब, ये क्या है, सब बाप लोग अपने अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने आए हैं। हाँ जी, ठीक है, शांति से मोबाइल लो, आवाज कमी करा। ठीक है सॉरी साहब, सॉरी सॉरी। हाथी पे जरा दरवाजा बंद कर दो, उसकी वजह से आवाज बाहर गई। हाँ बस, बच्चे लोग शांति से। हाँ लड्डू काका, सबको बढ़िया मोबाइल दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। मोबाइल बाद में। पूरी टप्पू सेना आपकी दुकान में पहली बार आई है, खातिरदारी नहीं करोगे? अरे हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे बागा, जरा बच्चों को पूछ ले किसको क्या क्या खाना है। जी जेठा भाई, सिर्फ बच्चों के लिए? अरे सॉरी भाई, सबको पूछ ले। हाँ किसको क्या क्या खाना है, सबके लिए मंगवा ले। चल बोलिए। मेरे लिए। पापा सॉरी, पहले बच्चों के लिए। मेरे लिए पेपर मसाला डोसा विद एक्स्ट्रा बटर और मसाला चाट। मैंने एक चॉकलेट मिल्क शेक। जी।
आप लोग आइए, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। कम कम आइए। पापा लोग इधर आ जाओ। लड्डू काका, मेरा बजट 4000 का है, तो उसी रेंज में फोन दिखाना। नट्टू काका, मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें गेम हो, टॉर्च हो और अच्छा कैमरा हो। ओके। हाँ तो गोगी, तू फोन क्यों ले रहा है? तू एक गेम ले, एक टॉर्च ले और एक वीडियो गेम ले। हाँ? वो अपने जमाने के शिक्षक जी, और आज के जमाने के मोबाइल में ये सारी चीजें आती हैं। और जब ये तीनों चीजें एक ही मोबाइल में मिलती हैं, तो अलग अलग ये चीजें क्यों खरीदें? नट्टू काका मुझे सीडीसी मोबाइल चाहिए। हाँ, और मैं रेड चेरी लूंगा। अरे बेटा, ये सब बहुत महंगे फोन है। इतने महंगे मोबाइल तो हम बड़े लोग भी नहीं वापरते। सही बात है, फोन ऐसा पसंद करो जो पापा लोगों के बजट में हो। हाँ। लेकिन मुझे तो लेटेस्ट पीसी चाहिए। नट्टू काका, टप्पू सेठ जी को कल जो नया पीस आया है वो दिखाइए ना, वो 50,000 रुपए वाला। 50? ए भाई बागा, तू क्या मेरा दिवाला निकलवाना चाहता है? ये स्कूल का कंपास बॉक्स 1 महीने में घुमा देता है। तू अपना काम करना भाई। आगे लिखो। डोंट वरी पापा, मैं इतना महंगा फोन लूंगा ही नहीं। हाँ। टप्पू, मैं तो कहता हूँ तेरे लिए वो सिंगसोंग S225 है ना, वो तेरे लिए बेस्ट है। उसमें जीपीएस भी है और कैमरा क्वालिटी तो क्या सुपर्ब है। लड्डू काका, मुझे वही फोन दो। अरे छोटे सेठ, वो मोबाइल तो अपनी दुकान में अभी नहीं है। हाँ, ले आइए। टप्पू सेठ जी, आप बिल्कुल उदास मत होइए। बाजू की गली में नवजीवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे ये पीस जरूर मिलेगा। मैं वहीं से ले आता हूँ। ए रुक, तू दुकान के मालिक को दूसरी दुकान का माल बेचेगा? नहीं सेठ जी, छोटे सेठ जी अपनी दुकान में पहली बार कुछ लेने आए हैं, तो उन्हें खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? भाई तू शांति रख, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टप्पू बेटा, यहाँ हमारे पास जो मोबाइल है ना, उसमें से जो पसंद करना है वो कर ले। ठीक है पापा। फ्रेंड्स, मैं ये फोन ले रहा हूँ। पापा, मुझे ये फोन पसंद है। अच्छा नट्टू काका, गोली के लिए ये फोन पैक कर दीजिए। इसमें गारंटी वारंटी तो मिलेगी ना? हाँ हाँ बेटा, बेफिक्र रहे। अरे व्हाई नॉट बेटा। और तुम लोग कहाँ दूर रहते हो? तुम तो सेठ जी की सोसाइटी में रहते हो। फोन के फंक्शन में अगर कुछ समझ ना पड़े तो आधी रात को सेठ जी के घर जाके पूछ सकते हो। ओ नट्टू काका, क्या बच्चों को गलत आइडिया दे रहे हैं? है ना बेटा, आधी रात को नहीं आना। गोली बेटा, वेरी बैड। यही सिखाया है मैंने तुमको। आधी रात को किसी के घर नहीं जाते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ओके पापा। पापा मुझे ये फोन पसंद है। ओहो, वाह। वाह सोनू, मस्त फोन है। हाँ सच्ची। लड्डू काका, इसकी क्या प्राइस है? 9,000 ओनली। कैसे? 9,000? अरे भाई, तेरे लिए 8,000 बस। नहीं, फिर भी जेठालाल, ये मेरे बजट से डबल ही है ना। पर बाबा मुझे यही फोन लेना है। सुनो बेटा, हाँ बेटा, लेकिन हमने कल क्या तय किया था? मैंने मेरा बजट 1500 से 4000 कर दिया। अब तुम 8000 का मोबाइल मांग रही हो। अरे भिड़े, तू पैसे का टेंशन मत ले, तुझे जब देना है तब देना। अभी सोनू को नाराज मत कर, दिला दे, मोबाइल दिला दे। हाँ हाँ। जेठालाल, बात पैसों की नहीं है, बात सिद्धांत की है। और हर एक चीज का बजट होता है। ठीक है बाबा, तो मुझे फोन नहीं चाहिए। अब पिड़ू, तो बजट को डबल कर देना। अभी सोनू पुत्र को तू नाराज करेगा यार। वैसे मेरे अंदर का शिक्षक अभी भी मना कर रहा है, लेकिन आज बाप के सामने शिक्षक हार गया। सोनू, घे तू मोबाईल. खरंच? खरंच. थँक यू बाबा. सोनू घेऊन टाक. घे घे. हाँ बोलिए चेतन भाई. अच्छा फाइनल है.
अरे हाँ हाँ मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह वाह। ओ पिड़ू, वो क्या हो गया? अरे सोडी, अभी भी अचार और पापड़ का ऑर्डर मिला 15,000 का। देखा भिड़े, घर की लक्ष्मी को खुश रखेगा तो ऐसे ही फायदा होता रहेगा। मैं तो कहता हूँ भिड़े भाई 40-50 हजार रुपए का फोन ले लो, और भी फायदा होगा। सही बात है। नहीं भाई, ये फायदा बहुत है मेरे लिए। पापा मैंने ये मोबाइल पसंद है। मस्त है ना? मस्त है। और लाला पुत्र, और जेड़ा भरा गोगी का भी हो गया फाइनल। मगा ये सबके मोबाइल बढ़िया सा पैक पुक करके दे दे सबको, हैं? और जेड़ा भरा, और जितने भी पैसे हैं ना, और रात को थोड़ा शॉप पे दे दूंगा। हाँ मैं भी सोडा शॉप पे। हाँ मैं भी देता भाई। अरे हाँ आती भाई, आप लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा बस। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं चलेगा। मगा क्या बोल रहे तू? नहीं मतलब सेठ जी, बोनी का टाइम है, कम से कम 101 रुपए तो ले लीजिए। भाई ये सब घर के लोग हैं, घर के लोगों से थोड़ी बोनी ली जाती है। और नहीं जेठा भरा, और बिजनेस में बोनी बहुत जरूरी होती है यार। और हम घर के बन गए तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलो जी, पढ़ो 1100 रुपये। मेरी तरफ से 501। अरे थैंक यू आती भाई। ये 101 रुपया। हाँ। ये लो सोनू, ये तुम्हारा, गोगी ये तुम्हारा, गोली और छोटे सेठ जी ये आपका मोबाइल। थैंक यू। मस्त। चलो फ्रेंड्स, घर जाकर अपने अपने मोबाइल के फीचर्स देखते हैं। चलो 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 चलो। बाय 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 बाय। सेठ जी, मैं इन सबका बिल तैयार करके रखता हूँ, आप शाम को घर जाएंगे ना तो साथ में लेते जाइएगा, ठीक? अरे सेठ जी, ये देखिए, ये नाश्ता लेकर अभी आया। अरे बाप रे, अरे बाका। जी सेठ जी। तुझे भी याद नहीं रहा? वो सब बेचारे नाश्ता किए बगैर चले गए बच्चे लोग। वो सेठ जी मैं खुद भूल गया। और अभी खड़ा क्या, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जा जल्दी बुला सबको। बुलाने की जरूरत नहीं है जेठा भाई, 2 कदम बाहर जाते ही याद आ गया, नाश्ते तो रह ही गया। आ गए हम लोग।